एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर सिलसिलेवार तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि यह आतंकी हमला कैसे हुआ और चूक कहां पर हुई। रात 8:20। जगह बटेंगू, अनंतनाग। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी का हमला। सावन के पहले सोमवार को अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन से लौट रहे थे। तभी अनंतनाग में 56 लोगों से भरी बस पर अचानक गोलियों की बौछार हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। बस पर लगातार फायरिंग होती जा रही थी। बस पर आतंकी हमला था। बस के ड्राइवर ने तेजी से बस भगानी शुरू कर दी। वो ड्राइवर अच्छा था कि गाड़ी खड़ी नहीं रखी, चालू गाड़ी से सब बंद करके दरवाजा बंद किया, लगा हुआ उठा ऊपर आ रहा था, फिर भी दरवाजा मैंने बंद कर दिया, नहीं तो अंदर चढ़ जाते तो सभी को बुरा कर दे रही। बहुत घबराहट हो गई, इतना वो डर हो गया कि बात नहीं करनी थी। सब बहुत पूरा गाड़ी में खून हो गया। इधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में उनको रखा गया है, कुछ को आर्मी कैंप दूसरा जो है वहां पर रखा गया है, उस गाड़ी को भी वहां पर रखा गया है। और इनको जैसा हमारा अधिकारियों से डिप्टी सीएम और सीएम से बात यहां पर हुई, उन्होंने कहा कि कल एक स्पेशल प्लेन के साथ जो मृतक शरीर है इनके, उनको यहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा, बाकी घायलों को भी यहां से निकाला जाएगा। इस कायराना आतंकी हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिलाएं थीं। हमले में 19 लोग जख्मी हो गए। 4 की हालत बेहद गंभीर है। घायलों को अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो यात्री सुरक्षित बचे हैं उन्हें यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस अनंतनाग में रखा गया है। यहाँ पर उनके लिए पूरे इंतजामात किए गए हैं। हालांकि वो सब लोग घबराए हुए हैं, जिनसे भी हमने बात की उन्होंने कहा कि वो यात्रा कर वापस लौटे थे और एक दिन श्रीनगर में भी उन्होंने बिताया था, साइट सीइंग की थी और आज वो जम्मू की तरफ चले थे, जहाँ कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उन्हें जाना था। लेकिन अचानक से ये अटैक हुआ। लेकिन इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि इस यात्रा गाड़ी के बिल्कुल पीछे एक सीआरपीएफ का जो मोबाइल बंकर है वो चल रहा था, उस पर भी फायरिंग हुई और साथ साथ इस गाड़ी पर भी फायरिंग हुई और जिसमें कि 7 जो लोग हैं यात्री उनकी मृत्यु बताई जा रही है और करीबन 18 घायल हैं। हमले के फौरन बाद सीआरपीएफ की 90 और 40 बटालियन को मौके पर भेजा गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। रात तकरीबन 10 बजे हमले के बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक शुरू हुई, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोवल और टॉप ऑफिसर्स शामिल हुए। पीएम मोदी को अनंतनाग आतंकी हमले की मिनट टू मिनट जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, शांतिपूर्ण अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले से बेहद दुखी हूं। इस हमले पर सभी को कड़ी निंदा करनी चाहिए। हमले में मारे गए लोगों के प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के लिए मेरी प्रार्थना है। ऐसे कायराना हमलों और घृणित कामों से भारत दबेगा नहीं। मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर और मुख्यमंत्री से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रात तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। सीएम महबूबा ने कहा कि हमले की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है, तो डिप्टी सीएम ने इसे कायराना हमला बताया। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लोग जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। डेस्परेशन में सिविलियंस को, बच्चों को, महिलाओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये उनकी जो है
ये आने वाले वक्त में उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये प्रॉक्सी वार है, उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। एक और घायलों का इलाज शुरू हुआ, दूसरी ओर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पूरे इलाके को घेर लिया गया। इस बीच इस बात की भी जांच शुरू हो गई कि इतनी पुख्ता सुरक्षा के बाद भी आतंकी इतने बड़े हमले को अंजाम देने में कैसे कामयाब हो गए। इसी बीच शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि जिस बस पर आतंकी हमला हुआ है वो गुजरात के वलसाड से आई थी। उसमें 56 लोग सवार थे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड में बस का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से बस सुरक्षा चक्र से बाहर थी। और तो और नियम के मुताबिक हर बस को शाम 7 बजे तक बेस कैंप में लौटना था, लेकिन सरकार के तय समय सीमा के बाद भी ये बस जंगल वाले सुनसान इलाके से गुजर रही थी। जैसे ही ये यहाँ इस नाके पर बैठकों के पहुंचे तो इनके पीछे एक सीआरपीएफ गाड़ी थी, तो अचानक से गोलियों के चलने की आवाज़ हुई, तो खलबली मच गई। जो रोड के इस तरफ से यात्री थे उन पर वो गोलियां लगी, जिसमें जो रिपोर्ट्स अब तक मिली हैं करीबन 6 लोगों की मौत हुई है। 18 के करीब यात्री घायल हैं, जिनमें 3 गंभीर हैं। उन्हें शिफ्ट किया गया है श्रीनगर के हॉस्पिटल में। बस सवार सभी यात्री गुजरात के थे। गुजरात के सीएम ने हमले पर दुख जताया है। आतंकियों ने जो हमला किया है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। ये कायरतापूर्वक निर्दोष पर हमला करना एक कृत्य है। भारत इससे झुकने वाला नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर आतंकी हमले की निंदा की। सोनिया ने कहा, यह हमला पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है और इससे पूरा देश स्तब्ध है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे कश्मीर के लिए खतरनाक बताया है। When it comes to Amarnath Yatra, the people of Kashmir have always taken care of the people of coming from different parts of the country for yatra, and this was not expected from even from the militants. ये हमला हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की मौत के 1 साल पूरे होने के 2 दिन बाद हुआ है। 8 जुलाई को बुरहान के एनकाउंटर का 1 साल पूरा हुआ है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को बुरहान की मौत के 1 साल पूरा होने के मौके पर खास तौर पर अलर्ट किया गया था। लश्कर समेत तमाम आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बल और अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की धमकी दी थी। हालांकि अमरनाथ यात्रा पर 2007 के बाद यह पहला हमला है, लेकिन 10 साल बाद हुए इस आतंकी हमले ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को बड़ी चुनौती दी है। सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर सरकार को इस आतंकी हमले का सख्ती के साथ जवाब देना चाहिए। हालांकि कायराना हमले के बाद भी ना तो सरकार डरी है और ना ही शिव भक्त। खतरों के बाद भी अमरनाथ यात्रा बिना रुके जारी रहेगी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, अनंतनाग।